हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। क्योंकि यहाँ पर चुनावी घोषणा के दौरान यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जिसमें पेंशनर्स के लिए बात कही जा रही है कि अब आपको 6,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगा। तो कहें एक बड़ी खुशखबरी है, या इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन लिया है। सरकार की तरफ से कड़ी हिदायत दी गई है, अब उन्हें पेंशन वापस करना होगा। यानी यहाँ पर पूरा डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पूरा स्टैटिकल यानी सांख्यिकी के हिसाब से बात करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से कितने अवैध तरीके से पेंशन लिए गए हैं, कितने पेंशनर्स हैं, सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे चुनावी रैली के दौरान यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव अब होने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। इस रैलियों के दौरान आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखे थे कितने संकल्प पत्र जारी किए गए थे, अब कितने वादे पूरे हो रहे हैं वो आपने अभी तक देखा है और आगे देखते रहेंगे। ऐसे में अब चुनाव आता है तो नेता निकलते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी आवाज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा हो बरसात में कौन से क्या निकलते हैं वो तो आप अनुमान लगा रहे होंगे। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले बुढ़ापा पेंशन बढ़ने का संकेत। यानी प्रदेश के सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने यहाँ पेंशन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर बातचीत करने की बात कही है। जी हाँ, बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि यहाँ पर अभी लोकसभा के बाद अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो कि यहाँ पर तो हरियाणा में यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ पर वाल्मीकि ने कहा है कि भाजपा सरकार इस बार 3,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं पहले यहाँ पे जो पेंशन दी जाती थी, आपको बता दें 2,750 रुपये आपको दिया जाता था, जो कि जनवरी से इसमें 250 रुपये की वृद्धि हो जाती है और यह धनराशि हो जाती है 3,000 रुपये प्रति माह। यानी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है 3,000 रुपये महीना, जो कि पूरे भारत की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। और पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे सबसे ज़्यादा पेंशन 4,000 से लेकर 15,000 रुपये तक दिए जाते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो पूरे डिटेल में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, इसमें आपको जानकारी पूरी डिटेल में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए दिन 6,000 पेंशन देने की बात कही जा रही है। यानी अगर यहाँ पर नई सरकार बनती है और यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वो कह रहे हैं कि अब 6,000 रुपये आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चुनाव है और चुनाव में बहुत सारे वादे होते हैं, सभी वादे पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ क्या चाहिए उनको, वोट। लेकिन अपना विवेक जरूर बनाइए रखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे नेता को चुनना है जो आपके हित में सोचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर पेंशन में बढ़ोतरी या इजाफा करने की बात कही जाएगी। इसमें अभी चर्चा चल रही है। जनता को सरकार तरफ से एक और तोहफा देने की बात कही जा रही है कि अब आपको यहाँ पर 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। चंडीगढ़ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विशंभर वाल्मीकि ने बताया है कि भाजपा सरकार 31,50,000 लोगों को मासिक पेंशन दे रही है। अगले महीने करीब 80,000 लोगों को इनकी पात्रता के आधार पर स्वयं ही उनके खाते में पेंशन भेज दी जाएगी। जैसा कि सरकार की तरफ से हर महीने आपको पेंशन 3,000 रुपये दिए जाते हैं, तो ऐसे में हर महीने आपको पेंशन यहाँ पे दी जा रही है। 162 करोड़ रुपए के पेंशन घोटाले का भी जिक्र उन्होंने किया। वाल्मीकि ने बताया कि हुड्डा सरकार के इस पेंशन घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। नागरिकों को, यानी जो नागरिक जो पेंशनर्स हैं वो गलत तरीके से पेंशन लिए हैं, जिसके रिकवरी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी चर्चा की जा रही है। अगर आप हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे गलत तरीके से लिए गए पेंशन को रिकवरी करने के लिए एक लिंक भी आपको वहाँ पे दी जा रही है। यानी जो पेंशनर्स गलत तरीके से, जो पात्र नहीं हैं, उन्होंने पेंशन लिया है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका डाटा सरकार की तरफ से मांगा जा रहा है और जो लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं उनको वापस भी करना पड़ेगा। इस जांच रिपोर्ट का अवलोकन के बाद यह बताया गया कि यह पड़ताल जो की गई है इसके अंतर्गत पेंशन घोटाले में कितने भी जो अधिकारी शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो जिन्होंने घोटाला करवाया है उनके ऊपर भी यहाँ पर
बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी तरीके से पेंशन लेने वालों में अगर बात की जाए तो 1254 की मृत्यु हो गई है, उनके खाते में फिर भी पेंशन गया है। इस घोटाले में 15 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है, जिसमें से कुछ वसूली की जा चुकी है। फर्जी तरीके से पेंशन लेने वालों में से 1254 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके खाते में पेंशन जा रही है। वहीं 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। इस पेंशन घोटाले में समाज कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से भी अपडेट नहीं मिल पाया है, बशर्ते अभी जांच चल रही है। जांच में यह पता चला कि 1994 से लेकर 2012 के बीच में 50,312 ऐसे लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जा चुकी है जो मर चुके हैं। अब समझ लीजिए सरकार क्या कर रही है और सरकार किस तरह से काम कर रही है कि 1994 से 2012 तक के बीच में 50,312 ऐसे नागरिक हैं जिनकी पेंशन उनके खाते में जा रही है, ऐसे में उनकी मृत्यु हो चुकी है। 13,477 पेंशनधारी अपात्र मिले हैं, जबकि 17,094 ऐसे लोगों को पेंशन जारी की गई है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। 2189 पेंशनर्स पाए गए जो कि लाभार्थी हाल ही में बात करें तो यहाँ पे 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 लाभार्थी जो हैं यहाँ पे जो कि अपात्र माने गए हैं और उनको यहाँ पे पेंशन जारी की गई है। तो आप समझ लीजिए अब डाटा निकल रहा है जब चुनाव आ रहा है तब, क्योंकि एक सरकार दूसरे सरकार की पोल खोलती है, तो ऐसे में यह डाटा निकल के आ रहा है। वास्तविकता ऐसे नागरिकों को पेंशन नहीं मिल पा रही है जिनको ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो अच्छे और हिसाब से पेंशन ले रहे हैं और आगे उनको पेंशन मिल भी रही है। हालांकि इस पर कार्रवाई की जा रही है। बतौर मैं आपको बता दूं, चुनावी रैली के दौरान अपने जो विवेक है वो अपने ध्यान रखिएगा। पेंशन के लालच या बात करें जो आगे आने वाले 5 साल हैं वो आपके बर्बाद ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सहारा है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उनके जीवन यापन करने के लिए, चाहे वो विधवा हों, दिव्यांग हों, वृद्धावस्था हों। तो ऐसे में यह सरकार पेंशन जारी करती है, लेकिन सरकार की भी यह दायित्व तो बनता है कि वो पेंशन जो जिनको दे रही है वो सही तरीके से और दूसरी पर जो पात्र हैं उनको ही मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। ये हो सकता है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चुनावी रैलियों के दौरान जो घोषणा की जाती है उसमें कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो सही होती हैं और उसको माना जाता है। बशर्ते आप समझदार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से आपको 3,000 रुपये अभी पेंशन दिया जा रहा है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 14 प्रकार की पेंशन सरकार जारी करती है, जिसमें कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी, थैलेसीमिया से पीड़ित रोग, बौने हैं, किन्नर हैं, अपाहिज हैं, ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।